हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस जो होता है वो 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और इनकी फर्दर चार चार सब कैटेगरीज होती हैं, तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आज की क्लास में हम एक प्रेजेंट टेंस का एक सब कैटेगरी सीखने वाले हैं, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो इस क्लास में आज हम एक ही टेंस कवर करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इससे ये सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी स्पीकिंग में भी और राइटिंग में भी, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेंस है। तो आज इसे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या इसकी पहचान होती है, कि कैसे हम सेंटेंस को देखकर ये पहचान सकते हैं कि यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो, तो ये अगर एंड में आता है तो ये सभी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। जैसे हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। सचिन क्रिकेट खेलता है, हम स्कूल जाते हैं, वह गाना गाती है, मैं खेलता हूँ। इन सारे वाक्यों में अगर आप एंड में देखेंगे तो ता है, ते है, ती है, ता हूँ, तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे जितने भी आप सेंटेंसेस देखते हैं जिनके एंड में ता है, ती है, ते है आते हैं, वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में आता है। अब ये तो आपके लिए इजी है कि वाक्य के एंड में है ये सब आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, लेकिन अब हम कैसे इनका स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे और इसके बाद हम यह भी समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, यानी कि व्हेन टू यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। तो यह हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बात करनी हो हैबिट्स के बारे में, डेली रूटीन के बारे में, यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल फैक्ट्स बताने के लिए। जैसे पहला हैबिट बताना, यानी कि आदत बताना कोई, जैसे मैं रोज़ सुबह कॉफ़ी पीती हूँ, मैं रोज़ सुबह कॉफ़ी पीती हूँ, तो यह है मेरा एक हैबिट बता रही हूँ, अपनी आदत बता रही हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जैसे डेली रूटीन को अगर हम देख लें तो जो हम काम डेली करते हैं, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, जैसे मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो यह भी एक डेली रूटीन का सेंटेंस है। मैं रोज़ नाश्ता करती हूँ, मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, तो यह भी हमारे सब डेली रूटीन के सेंटेंसेस हैं जिसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हमारा पार्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ को, यानी कि सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जो चीज़ें हम सभी के लिए सच हैं, ट्रू हैं, अलग अलग नहीं हैं, वह यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे कि सूरज पूरब दिशा से निकलता है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम सभी इस बात को मानते हैं, इसलिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। धरती गोल है, यह भी हमारा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे सेंटेंसेस सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में गिने जाते हैं। नेक्स्ट है जनरल फैक्ट्स, जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, यह एक जनरल फैक्ट है। फैक्ट वाली बातें जो भी होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, डेली रूटीन हो गई, या फिर आदत यानी कि हैबिट हो गई, इन सभी चीज़ों को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब इनके हम सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं। हम 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, आपको पता है। एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव तीसरा, और चौथा होता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव। ओके, तो पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। अफर्मेटिव होते हैं सकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें ना, नहीं, नहीं आता है, तो नहीं का उपयोग नहीं करना है, और ना ही क्वेश्चन कोई पूछा जा रहा है उसके अंदर वो आपके सेंटेंसेस जो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ऐसे वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है आपका। तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसमें एस या ई एस लगा जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर इतना छोटा है, सिंपल दिख रहा होगा आपको, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल आती है कि एस और ई एस का उपयोग किसके साथ एस का करना है और किसके साथ ई एस का करना है। तो इसके लिए एक रूल है स्टूडेंट्स के ही, शी, इट या सिंगुलर ऑब्जेक्ट, यानी कि
सिंगुलर ऑफ सब्जेक्ट यानी कि जो कोई एक काम करने वाला एक इंसान है, तो वहाँ पर हम सभी एस या ई एस का उपयोग करते हैं। इनके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आई, वे, यू, दे, या जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो उस केस में हम वर्ब की फर्स्ट का फॉर्म के साथ आप एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप एस या ई एस का प्रयोग करना है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि किसके साथ एस और किसके साथ ई एस लगाना है, तो उसके लिए भी हम रूल देख लेंगे। ठीक है, एस या ई एस लगाना है, इसके लिए भी एक रूल होते हैं। एस या ई एस लगाने के रूल्स जो होते हैं, वह नियम जो होते हैं, देखिए। तो क्रिया यानी कि मेन वर्ब के आखिर में यदि ओ, एस, एक्स, श यानी कि एस एच या च यानी कि सी एच हो, तो एस की बजाय ई एस लगता है। जैसे कि गो, ओ है तो ई एस लगेगा, गोज। टैक्स, एक्स है तो बन जाएगा टैक्सेस। वॉच, सी एच यानी कि च है लास्ट में, तो वहाँ पर वॉचेस, ई एस लगेगा। पास यानी कि लास्ट में एस है तो बन जाएगा आपका पासेस। वॉश, लास्ट के दो अक्षर देखेंगे तो एस एच है तो वहाँ पर बनेगा वॉशेस, ई एस लगेगा। और टीच, सी एच यानी कि च से एंड हो रहा है, तो इसके लिए भी आप ई एस लगाएंगे, बनेगा टीचेस। तो इस तरह से गो, गोज, टैक्स, टैक्सेस, वॉच, वॉचेस, पास बनेगा पासेस, वॉश बन जाएगा वॉशेस, टीच बनेगा टीचर। हमने नियम देख लिया आपको कि ई एस लगाना है, अदरवाइज बाकी सारे आपको वर्ब में एस ही लगाना है। और दूसरा नियम अगर हम देख लें कि क्रिया यानी कि मेन वर्ब के आखिर में यदि वाई हो, तो वाई को आई बनाना पड़ेगा आपको और आगे ई एस लगाना है। जैसे कि स्टडी वाई है, या ट्राई है, या कैरी है, जिनके एंड में वाई आपको दिख रहा है, तो वाई हटा के आपको बनाना है आई ई एस। ट्राई बन जाएगा ट्राइज यानी कि टी आर आई ई एस, और कैरी में भी एंड में वाई है तो कैरीज, सी ए आर आर आई ई एस। तो वाई हटा के आपको लगाना है आई ई एस, कैरीज। तो जब आपको, और अगर वाई से पहले स्वर हो तो वाई का आई नहीं कहा जाता है, तब सिर्फ एक्स लगाना है आपको। तो स्वर का मतलब होता है वावल्स, ए ई आई ओ यू, ये 5 वावल हैं, आप सबको पता है। अगर वर्ब के एंड में वाई आ रहा है और वाई से जस्ट पहले अगर इन 5 में से कोई भी वावल आ रहा है, तो वाई आई में कन्वर्ट नहीं होगा, तब सिर्फ आप वाई के साथ एक एस लगाएंगे। जैसे देखिए प्ले, प्ले में लास्ट में वाई आया है, लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है, एक वॉवल आ रहा है, तो वहाँ पर हम वाई हटाएंगे नहीं, वहाँ पर सिंपली बनेगा पी एल ए वाई एस, प्लेज। ऐसे बाय, बाय में बी यू वाई, वाई है एंड में, लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है, यू, तो सिर्फ आपको एस ऐड करना है, बाइज। ओबे, ओबे में भी वाई है, लेकिन वाई से पहले ई एक वॉवल है, तो बन जाएगा ओबेज, ओ बी ई वाई एस। तो सिर्फ आपको वाई के साथ एस लगाना है। अब हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका तो एस या ई एस आपको लगाना है, प्लस उसमें बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके अंदर। जैसे पहला सेंटेंस का, हम क्रिकेट खेलते हैं, सब्जेक्ट क्या है, हम क्या हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि हम प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। वी प्ले क्रिकेट, तो सिंपल बन जाएगा वी प्ले क्रिकेट, एस या एस फॉर्म हमें नहीं लगाना है इसके अंदर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राधा स्कूल जाती है, तो राधा हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, कोई एक बंदा काम कर रहा है, तो वर्ब के साथ एस या ई एस का फॉर्म लगाना है। अब सब्जेक्ट राधा एक ही है, तो फिर जब वह स्कूल जाती है तो हम क्या बनाएंगे सेंटेंस, राधा गोज टू स्कूल, क्योंकि जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो के लास्ट में ओ आ रहा है, तो इसीलिए ई एस लगाया जा रहा है, राधा गोज टू स्कूल। नेक्स्ट, मेरी बहन फुटबॉल खेलती है,
खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। और मेरी बहन सिंगुलर है, एक बहन। ओके, तो मेरी बहन, एक बहन की बात कर रहे हैं, तो प्ले के साथ एस लगाएंगे। माई सिस्टर प्लेज फुटबॉल, माई सिस्टर प्लेज फुटबॉल। मेरी बहनें फुटबॉल खेलते हैं। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट देख लें, मेरी बहनें यानी कि बहुत सारी बहनें हैं, तो जब वो फुटबॉल खेलती हैं यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा माई सिस्टर्स प्ले फुटबॉल। यहाँ पर आप प्ले के साथ एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा और आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल कि ऐसी अपडेट्स आपको हम ऐसे वीडियोज़ और देते रहें।